गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीन ऐसी शक्तियां हैं जो स्वयं प्रकाशित हैं। सूर्य और चंद्रमा और अग्नि, तीनों की बात मैंने कही है। जिस तरह से सूर्य के अंदर वो पहला तत्व जिसको परमात्म तत्व कहते हैं, वो आकर के सूर्य के अंदर डाला जाता है परमात्म शक्ति के द्वारा, और उसके द्वारा वो अपने समस्त संसार को प्रकाशित करता है। ऐसे ही चंद्रमा में सूर्य का प्रकाश डलता है और वो रात्रि में अपने प्रभाव को चारों तरफ बखेरता है। ठीक इसी प्रकार अग्नि के अंदर ईंधन डाला जाता है। वो अग्नि को माध्यम, देखिए गुण जो है वो अग्नि में है जो लकड़ी में प्रकाशित होती है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ रही है? दोबारा बोल रहा हूं, अग्नि को भी आगे बढ़ने के लिए, अपना विस्तार करने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य को भी अपना विराट स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में बखेरने के लिए उस तत्व की आवश्यकता होती है जो परमात्म तत्व है। ऐसे ही चंद्रमा में वो गुण तो है, चांदनी का गुण चंद्रमा में तो है, परंतु सूरज उस पर अपना प्रकाश डालेगा तभी तो है। हम अपनी इंद्रियों की पूर्ति में और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में वो सब कुछ डालते चले जाते हैं। जिस तरह से सूर्य प्रकाशित है, वैसे ही हमारे अंदर इंद्रियां प्रकाशित हैं। आत्मा की भी भूख है। यदि आत्मा को आत्मा का आहार दिया जाए तो वो भी सूर्य की तरह से चमकना शुरू कर दे। सूर्य की तरह से चमकना शुरू कर दे। अगर आप सूर्य की तरह से चमकना चाहते हैं तो पवित्रता और श्रेष्ठता दो गुण हैं। पवित्रता और श्रेष्ठता दो गुण हैं। अगर वो दो गुण आपने पैदा कर लिए तो समझ लेना आप जो चाहते हैं वो कर्म शुरू हो जाएगा। यही मैं भी कह रहा हूं।
परमात्मा का प्रकाश, योगेश बहुत अच्छे से पकड़ लेना मेरी बात को। परमात्मा का प्रकाश जब आत्मा में प्रवेश कर जाएगा तो मन में पवित्रता और अंतःकरण में श्रेष्ठता का जागरण हो जाएगा। यदि तुम अक्षय शांति चाहते हो तो अविलंब इस कार्य को अविलंब शुरू कर दीजिए। किसी भी तरह का कोई ढील ना हो। पूर्ण रूप से मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को समस्त सांसारिक पदार्थों को हटा करके अपने अस्तित्व से समस्त सांसारिक पदार्थों को हटा करके हृदय में केवल परमात्मा को स्थित कर दीजिए। हृदय में केवल परमात्मा को स्थित कर दीजिए। इस विशुद्ध ज्योति को अपनी आत्मा में, जो हमारी आत्मा के अंदर प्रकाशित है, उसके साथ अपना, जैसे आपने संसार के साथ तादात्म्य करके रखा हुआ है, वैसे ही अपना तादात्म्य परमात्मा के साथ कर दीजिए। काया, मन, इंद्रियां, बुद्धि, आत्मा, प्रकृति, सबके अंदर एक ही चीज काम करती है, वो मैं हूं। वो मैं हूं, मेरा ही प्रकटीकरण है। चाहे इंद्रियां हो, चाहे मन हो, चाहे हृदय हो, चाहे आत्मा हो, चाहे वाचा हो और चाहे कर्मणा हो, वो सब मेरा ही परिचय है। जो मैं कहता हूं वो सब मेरे अंतर में स्थित है। देवादिदेव, देवादिदेव जब उसकी शक्ति मेरे अंदर, मेरे हृदय में प्रकट हो जाएगी, तो जिस तरह से आकाश के अंदर सूर्य और चंद्रमा और धरती के ऊपर अग्नि साक्षात रूप ले लेती हैं और अपना कर्म करना शुरू कर देती है, वो परमात्मा अपने दिव्य स्वरूप को, दिव्य तेज को लेकर के मेरे अंदर विद्यमान है। मात्र जैसे मैंने कहा है, अग्नि अंगारे के अंदर है, परंतु वर्तमान की राख चढ़ी हुई होने के कारण अपने सही स्वरूप को प्रदर्शित नहीं कर पाती है।
वो उसके पीछे छुपा रहता है, साक्षात्कार नहीं कर पाती। परंतु ऐसा नहीं है, उसके गुण उसके साथ हैं। जितना वो है उतना उसका अस्तित्व है। करुणा करुणालय की ज्योति है और दिव्य ज्योति है। करुणा करुणालय की दिव्य ज्योति है। वो प्रकाश मेरी आत्मा से बाहर निकल रहा है, ऐसा भाव करिए। वो प्रकाश मेरी भावना के माध्यम से बाहर निकल रहा है। ब्रह्म विद्या का जागरण हो रहा है। इस प्रकार की भावना को मन में आरूढ़ करिए। रमण मन में भावना का रमण, इसी में निवास करो। मन में पवित्रता, अंतःकरण में श्रेष्ठता, रमण, इसी प्रकार की आत्मिक स्थिति को, इसी प्रकार की आत्मिक स्थिति को परमात्मा का निवास कहते हैं। जी योगेश, उस अवस्था में जाओ जिसमें भावना में भगवान ही भगवान दिखाई दे। आत्म भाव। हम टाल जाते हैं। भगवान हमारे अंतःकरण में होता है, परंतु हम जान नहीं पाते। तदात्कार मेरे लिए बड़ी खुशी का विषय है। सारा परिवार उस स्रोत की तरफ बढ़ रहा है जहां से परमात्मा का प्रकटीकरण होगा। दैवी तत्व का
अपनी भावना में तदात्कार, परमात्मा का तदात्कार। सूरज चमकता है, सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। आपका स्वभाव आपके जीवन को चमकाता है। आपका स्वभाव जैसे अग्नि का स्वभाव, चंद्रमा का स्वभाव, सूर्य का स्वभाव, उसी तरह से आपका भी स्वभाव। प्रतीत होने लगे आप में वो दिव्य गुण प्रतीत होने लगे। शक्ति, अंतस की शक्ति, हमें विजय प्राप्त कराने लगे, शांति मिलने लगे। आत्म शांति, आत्म शांति, अपनी चेतना का जागरण, भूर्भुवः स्वः। नस नस में, हृदय में उस स्वभाव को ढालिए। भाव से स्वभाव का निर्माण। दो ही चीज की प्रमुखता है, मन की पवित्रता और हृदय की श्रेष्ठता। मन की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, हृदय की श्रेष्ठता, करुणालय उसी को ही बोला गया है। दोनों का जागरण, समन्वय, दोनों शक्तियों का जागरण,
समन्वय, गति जीवन की। गति, चेतना की गति। यही आध्यात्मिक सुख है, स्वभाव का। आत्मा की स्वाभाविक गति। गति, अंतर चेतना की गति सूर्य के समान प्रकाश। यही आत्मिक सुख है। मेरा जीवन परमात्मा के तेज से प्रकाशित। मेरे विचार प्रकाशित हैं। दैवीय तत्व जागृत है। दैवी तत्व का जागरण, दैवीय तत्व का जागरण। एक रूपता, सर्वशक्तिमान परमात्मा, उससे नाता। यही आध्यात्मिक भजन है। आध्यात्मिक भजन यही है। ईश्वर का प्रकटीकरण, भावना में स्वभाव का निर्माण। इस स्वभाव को पा करके हमारी आत्मा अपने नए संसार का गठन करती है। नवीन जगत का निर्माण। परमात्मा का प्रकाश, ध्यान करिए, सूर्य के माध्यम से परमात्मा का प्रकाश मेरी आत्मा में प्रवेश। सूर्य के माध्यम से मेरी आत्मा में प्रवेश। दसों दिशाओं में मेरी आध्यात्मिक शक्ति का प्रत्यारोपण। आत्म तत्व जागृत।
आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण, मेरी शक्ति में आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण, दिव्य प्रकाश प्रकाशित, दिव्य प्रकाश से मेरी चेतना प्रकाशित, प्रकाशमान, शक्तिमान, मेरा स्वयं का जागरण, मेरे गुण जागरण, मैं जागरण, मैं का जागरण, अहंकार नहीं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मेरी आंतरिक ऊर्जा का जागरण, अस्तो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, अमृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतम। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, अपने विचार लिखिए। अपने विचार लिखिए। शाबाश, ये अंधेरा दूर हो रहा है शकुंतला। चेतना का प्रकटीकरण है। आएंगी अनुभूतियां, सबकी अपने अपने प्रभाव हैं।
आएगा